मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. किसका है इसकी खबर नहीं. दिगंबर पुस्तक है, पुस्तक बहुत छपा है, उसमें ये पुस्तक है नहीं. चलते हैं समझ में आया. तो पहली पुस्तक 46 में छपी, दूसरी पुस्तक 134 40 वर्ष पहले छपी. 65 वर्ष पहले, फिर 40 वर्ष पहले फिर अभी भावनगर छपी, 3 छपी है. समझ में आया. ये तो दृष्टांत तरीके उसने दिया है कि जैसे व्यभिचारी स्त्री हो, काम काज करती हो सो घर का, पर उसका लक्ष्य तो पुरुष ऊपर है. ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपना लक्ष्य तो अपना आत्मा ऊपर है. तो कामकाज आदि करते हैं, दिखते हैं, छता अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं. अंतर्दृष्टि तो विनायक स्वरूप में ऐसी दृष्टि है. ये दृष्टांत देकर आ दृष्टांत दिया कि कोई स्त्री शांत से शब्द कदाचित ऐसा शब्द है. समझ में आया. पति की हरियाती में पर पुरुष से कोई हो जाए तो उसका दोष बाहर नहीं आता है. ऐसे जिसके माथे सम्यक दर्शन आत्मा का आनंद ब्रह्म परमात्मा जिसकी दृष्टि में आया है, शुद्ध निरंजन नित्यानंद प्रभु सहजानंद भगवान आत्मा जिसको दृष्टि में आया है, जिसकी पर्याय का स्वामी सहजानंद भगवान अपना स्वरूप है. इसको कदाचित कोई कर्म का निमित्त का संग में कोई राग आदि आ जाए और दोष लगे तो दोष की कोई कीमत नहीं, एम कहते हैं. समझ में आया. वो तो दृष्टांत देकर सिद्धांत सिद्ध करना. और दृष्टांत केवल दिया रहे धर्म आते हैं, नर नारी को प्यार आते हैं, दाखला होते हैं. શું થાય પણ ऐसा भगवान आटला બધો अनार जैन शासन में बड़ी नुकसान होता है. मान सच बात आई ऐसा न करना चाहिए. एना विचार કરીને उसमें क्या है, ग्रंथ किसका है, कौने लिखा है. अरे तो भाई कल जानने वाला पंडित जी, उसने प्रश्न किया कि हमारे सम्यक ज्ञान दीपिका का आधार देखना है. ત્યાં કોઈ પૂછે ને ત્યાં बारामती में तो सबको समझना आता है. 1946 के साल में धर्मदास 1648 में गुजर गई. संमत 48
उसकी 46वीं हरियाती में अपने पूर्ति ज्ञान सागर में मुंबई छपाया। ये पुस्तक यहाँ मैं पहले देखा था 74 में। आप तो भी छपाया नवा 40 वर्ष हुआ। तो हाँ, मेरे तो देखने 56 वर्ष हुआ। पहले ये पुस्तक, यही पुस्तक था, देखो यही पुस्तक था जूना पुराना। लिख कैसे 74 में मैं जंगल में वहां जाकर वहां से थे हम, तो उसके हमारी लीनता अंदर में थी ना बहुत। तो ये शास्त्र देखते थे हम, तो बहुत देखते थे क्या चीज कहते हैं। आप पुस्तक था लो, ये पुस्तक यहाँ आया भाई को बताने के लिए। उसकी 93 पाने में है जूनी पुस्तक में, नई पुस्तक में 80 पाने हैं। अपने आप पुस्तक में अभी छपा है ना, एम 115 ऊपर है और नहीं छपी अभी 115 में है। ये तो या हिंदी है। हाँ, फूलचंद जी चालती भाषा में बनाया है। ये तो शब्दों ने शास्त्र तो दिगंबर शुल्क का है, तो अभी चालती भाषा में उसमें ही लिखा है। देखो जैसे जिस ये शब्द मिला है उसके, जिस स्त्री के मस्तक पर अपना पति है, 7 एमलियर शब्द है। कदाचित कदाचित की बात यहाँ पे है। स्त्री पर पुरुष के निमित्त से गर्भ भी धारण करे तो भी उसमें दोष लगता नहीं, इसलिए बाहर पड़ते नहीं हो। जैसे कोई पुरुष के मस्तक से, कैसे हैं मस्तक के ऊपर, स्वरूप मस्तक के ऊपर स्वस्थ में ज्ञान की परम परमात्मा है। जिसकी दृष्टि में परमात्मा जैन सर्वर्ते अंदर सुचिदानंद कहा ने, नित्यानंद सुचिदानंद स्वभाव, ऐसी जिसको दृष्टि हुई वो कदाचित कोई राग आदि हो અને उससे दोष हो, पर वो माथे धनी है ने पुरुष स्वामी से वो दोष की कोई कीमत है, एम कहते हैं। जैसे निजराधिकार में कुंतुंडाचार्य कहा, अमृतचंद्राचार्य लिखा, भोगी का ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। क्या भोग निजरा को हेतु है, ऐसा कहना है उसको? समझ में आया? ये क्यों कुंतुंडाचार्य का वचन है, ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। उसका अर्थ ऐसा लेख देखो, ज्ञानी भी भोग करे ना उसमें निद्रा होती है, ऐसा है उसका। इससे नहीं है, यहाँ तो ज्ञानी आत्मा का आनंद का स्वभाव पर दृष्टि है, परमानंद का नाद का अंतर में अनुभव है। उसको कोई राग आदि आ जाए, चारित्र दोष हो, दर्शन पाव में कहा ने कि दंसन भट्ठा न सृजंती, चरित्र भट्ठा सृजंती। चारित्र का दोष वाला है तो उसको ख्याल में है क्या दोष मेरे में, तो ये तो मोक्ष जाएगा। ये सब चारित्र दोष टालकर अपन दंसन भट्ठा न सृजंती। जिसकी श्रद्धा मिथ्यात है, राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, निमित्त से मेरा में लाभ होता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि दर्शन भ्रष्ट है। ये भले पंच महाव्रत पालते हो तो अपने दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्रों से भ्रष्ट है, ऐसा दर्शन भाव में आया है पहले, समझे? तो वस्तु तो ये बताने का इसमें इरादा है धर्मदाचार्य कि दर्शन जना सम्यक दर्शन भ्रष्ट नहीं, उसको कोई चारित्र दोष हो जाए तो उसकी कोई विशेष कीमत यूं कहते हैं। અને ચારિત્ર ભ્રષ્ટ हो પણ દર્શન ભ્રષ્ટ નથી तो उसका चारित्र प्राप्त कर मोक्ष जाएगा, पर दर्शन भ्रष्ट है। जैनी श्रद्धा जो विपरीत त्रिलोकनाथ सहजानंद प्रभु, समझ में आया था? वितराग नित्यानंद एक स्वभाव जय सर्व प्रकारे 80 उपाधि भूत वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। ऐसे सूर्य की दृष्टि हुई, समझ में आया ना? ये कश में ही आया, ये कश में आया ना? निश्चय नहीं ते उपाधि भूते, निश्चय नहीं यथा दृष्टि में आदरणीय है तो वितराग सदानंद एक स्वभाव स्वशुद्धात्मा।
त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, ये शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझ में आया? ऐसी चीज स्पष्ट। अरे न बैसे तो सच का विरोध क्यों करोगे? न रूचे कदाची दृष्टि, दृष्टि न हो पण वस्तु की विरोध करना सच का नुकसान है। उसका आत्मा का लोक में विरोध हो जाए, बहुत विरोध हो जाए। बाकी ये तो ये आधार दिया तीनों का। 78 की साल में तो हम कितना दिन व्याख्यान बंद कर दिया था, समझ में आया? हमको अंदर से ध्वनि आई थी, ओम ध्वनि जब आई तो कोटलाक दिन में व्याख्यान बंद कर दिया था। बोटाद में है, बोटाद तो गादी गांव है ना बोटाद, तो त्या हम 15 दिन 20 दिन व्याख्यान नहीं वाँचते थे, शास्त्र एकांत में वाँचते थे। उसमें धर्मदास खलुत का आया था। ओहो, बात तो यथार्थ कहते हैं। हाँ, जिसकी दृष्टि तत्व ज्ञान हुआ उसको कदाचित चारित्र का दोष हो तो पण वो भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। चारित्र से भ्रष्ट है, दर्शन से भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। समझ में आया? नहीं कोई व्रत आदि पालते हो, पंच महाव्रत आदि, दर्शन भ्रष्ट है, ये व्रत से ही धर्म होता है मानते हैं, ये तो दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्र तीनों संघर्ष बहुत स्पष्ट है। शीतल प्रसाद है तो क्यों लिखा है नहीं? शीतल प्रसाद तो मौत वांचना, तुम्हें ज्ञान दीपिका देखना, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा है क्या? है कि नहीं? कोई पुस्तक में होगा उसमें लिखा है। हाँ, ठीक है। गोपाल पुस्तक, हाँ, वैसा वस्तु दिगंबर शासन पुस्तक है, ब्रह्मचारी सुलभ धर्मदास, जिसके ऐसा लिखा है उसमें जो 49 गाथा है समय साल की, उसमें लिया है कि व्यक्त जो भगवान आत्मा शिवाय जो छद्र व्यक्त है, ज्ञेय है, उससे आत्मा भिन्न अव्यक्त है। 49 बोल है, 49 बोल अव्यक्त का, तो उसमें पहला बोल ऐसा है, समझ में आया? जो ज्ञेय है और व्यक्त है उसका अर्थ कैसा लिखा है ये बताना है। अपनी स्वतंत्र से बताया है कि 6 द्रव्य सब लोग जो ज्ञेय है, व्यक्त है, उसमें जीवन है, इसमें अव्यक्त है। उसका अर्थ ऐसा लिया उसने, 6 द्रव्य से भिन्न होते हैं तो भगवान आत्मा सप्तम हो जाता है। समझ में आया? उसमें से लिया, बात ऐसा है ना, 6 द्रव्य सर्व लोग, 6 द्रव्य सर्व लोग जो ज्ञेय है, जो व्यक्त है, 6 द्रव्य सर्व लोग से जीव अभिन्न है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है। 6 द्रव्य स्वरूप लोग से जीव भिन्न है। उसका खुलासा किया उसने कि सप्तम हो जाता है आत्मा। समझ में आया? ये नया अर्थ किया है, ये अमा है, उसका अर्थ किया है, ऐसा अर्थ कोई दूसरा भी किया न किया नहीं। समझ में आया कि 6 द्रव्य स्वरूप लोग, भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ है, 6 द्रव्य स्वरूप लोग देखा है, હવે वो ज्ञेय है और आत्मा उससे भिन्न ज्ञायक है, तो भिन्न है तो सप्तम हो गया। समझ में आया? है तो 6 द्रव्य में। पंडित जी, जो ऐसा अर्थ तैयार किया है, जब हम पहले देखा था भगवान सप्तम हो जाते, यहाँ से निकाला है, आबुल में से निकाला है। समझ में आया? इतनी तो उसकी गंभीरता विचारणा, सप्तम हो जाता है ऐसे कौन बोलते हैं कभी? समझ में आया? पाठ ऐसा है, 6 द्रव्य स्वरूप ज्ञेय, उससे भिन्न भगवान विनायक सप्तम क्यों हो जाता है? 6 द्रव्य से भिन्न।
सद्रव्य का तो एक समय की पर्याय में जिसको ज्ञान होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म है भगवान दीन दर्शन बहुत सूक्ष्म है भाई। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान की एक समय की पर्याय में सद्रव्य का ज्ञान, सद्रव्य में अनंत सिद्धों केवलियों सबका ज्ञान हो जाता है। पर्याय के ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। स्व प्रकाश में द्रव्य, पर प्रकाश में सद्रव्य। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ज्ञान की एक समय की पर्याय में, वो कहा नहीं 70-18 का था, ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है सदा सर्व जीव को। गजब काम किया ने भाई, એની ખબર નથી। द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में वही जनाता है। क्यों? स्व प्रकाशक है न, एक ज्ञान पर्याय स्व प्रकाशक है न। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में स्वद्रव्य आत्मद्रव्य पर्याय में अनुभव में जाता है सदा सर्व जीव को। પણ જીવની दृष्टि ત્યાં नहीं थी, उसको ख्याल नहीं आता। दृष्टि पर्याय ऊपर ने राग ऊपर, इतने सद्रव्य में आत्मा पर्याय में जानने में आता है, ऐसी दृष्टि करते नहीं है। समझ में आया? आई तो मेरे दूसरा कहना है कि एक समय में ज्ञान की पर्याय में सारा आत्मा अनुभव में आता है, तो एक समय में ज्ञान की स्वपर प्रकाशक ताकत है, तो स्व आता है। ऐसे एक समय की पर्याय में पर सद्रव्य भी एक समय की पर्याय में पर प्रकाशक जानने में आता ही है। समझ में आया? अल्प प्रकाश पर की प्रकाश में पर्याय रूपी है, तो उसकी दृष्टि क्या इतना जानते ऐसा लग गया। समझ में आया? क्या कहते हैं भाई? यहाँ तो सर्वज्ञ वितराग, हाँ परमेश्वर लोकनाथ ना मार्ग है प्रभु। ज्ञान की एक समय की पर्याय में यहाँ कहता है कि सद्रव्य आता है पर ज्ञेय है न, तो एक समय की पर्याय इनमें से भिन्न है। एक समय की पर्याय में सद्रव्य का ज्ञान होता है, वो सद्रव्य से भगवान भिन्न है, ऐसा आत्मा का, आत्मा उसे भिन्न है। समझ में आया? तो अंतरनी बात है भगवान। है कोई वाद विवाद यहाँ मले ऐसी नहीं चीज, कुछ शास्त्र पढ़ने से यहाँ मिलती नहीं चाहिए ऐसी चीजें। देव ध्वनि से भी नहीं मिलती, ऐसा है ना परमात्मा प्रकाश में। देव ध्वनि से भी जो आत्मा प्राप्त नहीं होता भगवान, सारा मुनि गंधर्व आदि की शास्त्र रचना उसके भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। हमें ये तो अपनी पर्याय में स्वसन्मुख होकर पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, पर सन्मुखता नहीं है, दृष्टि में आत्मा अनुभव आता है, ऐसा ख्याल नहीं आता। और एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाश के कारण स्वतो अनुभव में आता है, पर अनंत बीजा द्रव्य भी पर्याय में जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? तो पर प्रकाश सारा लोग जानने में आता है, ऐसी ताकत है। पर दृष्टि संकोच के कारण दृष्टि सन्मुख नहीं, पर्याय की रुचि में दृष्टि के पर्याय में सारा लोग जानते हैं, ऐसी ताकत की प्रतीति उसको आती नहीं। समझ में? पर्याय पर बुद्धि है, पर्याय की आटली ताकत है, तो इसकी खबर नहीं। समझ में आया? અહીંયા કયા કે સપ્તમ हो जाता है। एक समय की पर्याय में सद्रव्य का ज्ञान होता है,
પણ वो पर्याय द्रव्य का ज्ञान किया तो ये ज्ञेय ने व्यक्त सद्रव्य से तो भगवान भिन्न हो गया। सद्रव्य से ऊपर अकेला आत्मा रह गया। नंदन जी मार्ग ऐसा है भगवान। ज्ञानी को कोई राग आदि हुआ और राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, क्योंकि स्व का भान हुआ, स्व प्रकाश का भान हुआ तो राग का ज्ञान होता है। क्या राग ऐसा भी प्रकट हुआ तो राग का क्या है, तो राग का तो अल्प दशा की बात है, पर सारा लोक उसमें जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाशक इतनी ताकत है। छतें एक समय की पर्याय जाएंगे पेरुण भाई आ रहा नहीं, वहीं बैठा थे ये ताजा माना था शू कहीं समझ में आया। हाँ, एक समय में ज्ञान की पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं, छह लोक में पर्याय मिलती नहीं। छतें एक समय की पर्याय में पर्याय रहकर द्रव्य को जानते हैं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर पर्याय द्रव्य को जानती है, और वो पर्याय लोकालोक में जाती है ना, तो लोकालोक पर्याय में आता नहीं। इतनी ताकत है, क्रेज इतनी अनंतगुणी ताकत है, इतना लोकालोक है, इससे अनंतगुणा लोकालोक ने अनंतगुणा काल हो आया ने दर्शन आ गया है परमात्मा प्रकाश में कि मंडप है तब वेली चढ़ती है, वेल जब मंडप ત્યાં चढ़ती, पर वेली में ताकत ऐसी है कि आगे जाने की, मंडप नहीं। ऐसे लोकालोक का मंडप है, इतना तो जाना, पर उससे अनंत गुणा हो तो ज्ञान जाने तो ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? हमारे तो यहाँ थोड़ा कहना था कि इसमें सप्तम हो जाते ऐसा लिखा भाई, એને સપ્તમ हो जाते એને लिखा है, तो પેલા વાંચા જબ કે ઓહો स्वतंत्र ध्वनि तो ये यहाँ है, सद्रव्य स्वरूप, सद्रव्य में तो अनंत सिद्धू आ गया, अनंत सिद्धू अनंत केवलियो सिद्ध है आ गया, और लाखों केवलियो भगवान पास विराजते हैं ત્યાં ये भी आ गया, અને तीर्थंकर हो गया। स्वद्रव्य स्वरूप लोक ये तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय है। भगवान स्वज्ञेय है, ये पर ज्ञेय से भिन्न है। समझ में आया? आओ मारो प्रभु से। जो 16 दिन है तुम्हारा, 60,000 ना जाने वाला है। आओ मार्ग છે પ્રભુ, એમાં કોઈ ટીકા ટિપ્પણી કરે તો ક્યાં ચલે એવી નથી બાપા। કોણ આપતા હતા? એ કોઈને આપે નહીં, એના વખાણ લખ્યા હોય તો છાપતા નહીં, નિંદા લખે તો એને ठीक लागे करे, જેમે जितनी बुद्धि है इतना दिए बताए। तो इसके अंदर में योगदान हो क्या क्या पर से समझा सकते हैं। क्या समझ जाए ना, समझ आ जाए। अपना गुरु आत्मा है, क्योंकि पर्याय उसको आदर करके द्रव्य को, तो गुरु ही अपना आत्मा है, पर गुरु तो निमित्त है, व्यवहार से पीछे कहने में। अपनी पर्याय अपना सत्सन्मुख झुकती है तो ये गुरु हुआ,
समझ में आया? उससे जानने में आया देव भी अपना आत्मा है। दिव्य शक्ति के धन्ना आता है ना वो कलश में, अपना देव ही देव। देव नहीं आता, सूर्य जब देव है, प्रकाश है, आता है ना, कलश में आता है। ऐसे भगवान आत्मा स्वयं देव ने प्रकाश है। चैतन्य प्रभु अपना स्वरूप ये देव है, देव शक्ति के धरनारा प्रभु ये देव है। यहाँ ये देव आए है ये तो परदेव है, साक्षात भगवान हो तो परदेव है। हाँ तो स्थापना निक्षेप है। भाव निक्षेप वाला भगवान हो तो आए उत्तर से परदेव सद्र में गिरी में जाते हैं। पंडित जी मार्ग ऐसा है भगवान, आ तो भगवान पासे थी, भगवान जाने आपते हैं बोलते हैं ऐसा ही तो लगते हैं। हाँ भगवान कहते हैं कि वहां ऐसा है भाई यार। समझ में आया? स्वद्रव्य स्वरूप लोग પછી વ્યક્તિ કે બાહ્ય એમ, ત્યારે ભગવાન આત્મા ज्ञेय से भिन्न, व्यक्त से भिन्न, उसको अव्यक्त कहा। समझ में आया? पूर्णानंद का नाद जिसकी पर्याय में सारा द्रव्य जानने में आया, અને ये पर्याय में लोका लोग जानने में आया, ऐसा जो भगवान द्रव्य जो है पर्याय ने एक ही लगी। एक पर्याय स्वद्रव्य ने जाना ना लोका, एक लिए पर्याय नहीं, पर्याय तो ये व्यक्त है तो उसमें द्रव्य अव्यक्त है। समझ में आया? विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।